नमस्ते, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। आज आपका साबका करा रहे ऐसी शख्सियत से जो समाज की सेवा के लिए किलोमीटर नापते घूम रहे हैं। उन्हें न किसी जगह का भान है न किसी दूरी का, बस उन्हें पता है कि मेरा समाज आगे बढ़ना चाहिए। सर्व समाज के चिंतक हैं योगी तेजपाल सिंह। बिल्कुल भी समय न लेते हुए आपके और उनके बीच। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, आपका यहाँ पर स्वागत है रघुवंशी जी। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर कल तो आप पूरा नेशनल मीडिया में छाए हुए हैं। योगी जी जो है कालिका पीठाधीश्वर, उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपको लगभग अपने जैसा ही पद दे दिया उन्होंने। जी जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू महासंघ भारत ही नहीं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी सबसे पहली जो स्थापना की थी हमारे गोरखनाथ पीठ के गोरखपुर के जो महंत थे, महंत अपने जो ब्रह्मलीन महंत हैं श्री अवैधनाथ जी, तो उनके द्वारा और नेपाल के महाराजा के द्वारा इसका संगठन सन 1984 में किया गया था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद हमारे जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद योगी आदित्यनाथ जी वो उसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद जब महाराज जी को मुख्यमंत्री की पदवी मिली और महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश का, उसके बाद इस संगठन का उन्होंने अपना अध्यक्ष जो इस संगठन ने बनाया महंत सुरेंद्र नाथ जी को। उसी कड़ी में महंत सुरेंद्र नाथ जी ने कल इस कार्यकारिणी का विस्तार करके अपना पूरी कार्यकारिणी की बैठक करके मेरे को कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार कर दिया है। मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी का अपने महंत पूज्य श्री सुरेंद्र नाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जता करके कि मेरे को ये कार्यभार सौंपा है। आपकी संगठन में इससे पहले भी विभिन्न पदों पे बहुत एक्टिविटी रही है। आप संगठन के महामंत्री रहे हैं, आप संगठन मंत्री रहे हैं, आपके पास बहुत सारी पदभार रहे हैं और आपने इस हिंदू महासंघ के गठन के लिए आपने पूरे देश के अनेकानेक जगहों पर दौरे किए हैं। तो ये तो कैसा लग रहा है, मतलब मेहनत जब सफल होती है? ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम सनातन के लिए, सनातन की परंपरा के लिए, इस सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए हमारा ये जो संगठन है विश्व हिंदू महासंघ पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, ये नेपाल, मॉरिशस, आपका थाईलैंड और आपका यूनाइटेड किंगडम, काफ़ी देशों में हमारा, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सभी देशों में ये जो संगठन काम करता आ रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने अभी लेटेस्ट अभी 1-1.5 महीने पहले हमने गोरखपुर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और उससे पहले हमने दिल्ली में एक अधिवेशन किया जो केवल हिंदुओं को जगाने के लिए हमारा संगठन काम करता है। हमें सनातन संस्कृति क्या है इसको लेके जाने, बच्चों में संस्कार कैसे होने चाहिए, हमें धर्म के प्रति हमारे क्या विचार होने चाहिए। हम बच्चों को जैसे कि बहुत सारी बीमारियां आजकल धर्म परिवर्तन की है, लव जिहाद की है, उनसे बचाने का ये हमारा संगठन लोगों को जागरूक करने का काम परस्पर कर रहा है। आपका ये संगठन निश्चित तौर पे बहुत बड़ा संगठन है विश्व हिंदू महासंघ, और ये खुशखबरी आपको मिली और पूरा नेशनल मीडिया आपको, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको हाथों हाथ ले रहा है, बलाएं ले रहा है आपकी। इससे पहले अभी ज़्यादा दिन नहीं गए हैं, आपने दिल्ली बागपत रोड पे बहुत ऐसा जोरदार काम किया जो आपके समाज में मेरी जानकारी में वो पहली बार हुआ है। आपने 11 कन्याओं का, 11 बेटों का सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन किया और मैं खुद भी उसमें शामिल हुआ था और यहाँ से बड़ा दूर वो है, लेकिन मतलब आप दूरी की परवाह नहीं करते हो। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ पूरे समाज को, मैं केवल एक समाज को जगाने का काम करता हूँ। मैं रघुवंशी जी, मैंने देखा कि हमारे समाज में, मैं योगीनाथ के समाज से आता हूँ, नान संप्रदाय से आता हूँ और मैं अपने समाज का जो हमारा संगठन है अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। विश्व हिंदू संघ का मेरे को भी लेटेस्ट राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उसी कड़ी में जब मैं घूमता हूँ, हर जगह जाता हूँ, मैंने देखा हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे, हमारा परिवारों का स्तर इतना, कई बार ऐसा है जो बच्ची पढ़ लिख लेती हैं, माँ बाप उनको पढ़ा लिखा कर उनको योग्य बनाता है, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनकी समय से वो शादी नहीं कर पाता। तो उसी कड़ी में पूरे समाज ने मिलकर के, हमारे संगठन के द्वारा जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब ने मिलकर इन 11 बच्चियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जो बड़ा सफल रहा। बड़े प्यार से उन बच्चियों का हमने विवाह संस्कार किया और उनकी विदाई की।
इतना बड़ा आयोजन था कि मतलब कई परिवार तो ऐसे थे कि मुझे नहीं लगता कि एक बेटी तो अपने घर के कपड़ों में आ गई थी शादी के लिए, और मैंने देखा कि आपने जब आपके संज्ञान में वो बात आई तो अपने कार्यकर्ता के घर उसको भेजा और उसकी सारी व्यवस्था उसको दुल्हन के रूप में सजवाया। आपको रघुवंश जी वो बड़े ही आज मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये समाज, कई बार एक हमारे कहीं मतलब मैं मतलब ये तो नहीं कहूँ, हमारे भाई हैं वो भी परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, उन्होंने बोला कि अभी भाई ये कार्य तो हम मतलब काफी दिनों से सरकारें भी कर रही हैं, सब कर रही हैं, सरकारें करती हैं, इसमें नो डाउट सरकारें करती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी ये कार्य हो रहे हैं, लेकिन जब तक कोई सामाजिक पहल समाज हम नहीं करेंगे, कोई समाज सेवी हम ये पहल नहीं करेंगे समाज को जागरूकता करने के लिए, जैसे कि आपने बताया जो बच्ची की आप बात करें, आपने देखा उस बच्ची के ना माता है ना पिता है, वो ऐसी बच्ची जिसकी शादी आप लोगों के सबके सहयोग से की गई, तो हमें आप आंखों में आंसू आ गए जब वो बच्ची अपने घर के कपड़ों में आई और वहां देखा भाई 11 कन्या जो 11 बेटियों की शादी हो रही, सब सज धज के आई, सबने अपना प्रॉपर किया, तो हमने वैसे ही हमें आधा घंटा कार्यक्रम को लेट करना पड़ा, हमने कार्यकर्ता के घर उसको भेजा और बच्ची को अच्छी तरह से उसकी खुशी में हम शामिल हुए, उसको अच्छी तरह से हमने उसको तैयार करा, अच्छे उसकी भी हमने ड्रेस वैसी ही मंगवाई और बेटी को तैयार करके हमने उसका अच्छे से विवाह संस्कार किया। तो कई चीजें ऐसी होती है रघुवंशी जी, आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो आदमी उसका काम करता है, लेकिन मैं कहता सच्ची समाज सेवा वो है जो आप समाज में जाकर के देखें, आप घर घर के, कई आदमी कहते हैं मैं 44 दिन से भूखा कहने तड़पा घूम रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं समाज के लिए। मैं ऐसे अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि भाइयों 24 दिन 44 दिन 50 दिन आप घूमते रहे, लेकिन किसके लिए घूमते रहे आप? केवल किसी पार्टी के काम करने के लिए, अपने किसी जो काम आज तक हुआ ही नहीं ऐसे काम के लिए आप चाहे 44 दिन घूमे चाहे आप 50 दिन घूमे, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब तक हम सच्ची समाज सेवा वो हैं जब बेसहारों का सहारा बने, अपने ऐसे बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पिछड़ गए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, आज तक हम किसी छात्रावास का निर्माण नहीं करा पाए, ऐसी बच्चियों के लिए हमें आज तक कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं पूरे समाज से कि आप सब लोग समाज के उन अति पिछड़े लोगों को जो हमसे दूर हैं उनको साथ लेकर चलें, उनकी सहायता करें। सबसे पहले हम उन बच्चों को पढ़ाएं, उन बेटियों को आगे लेकर जाएं, उन बेटियों की शादियों का हिस्सा बने, उन बेटियों को पढ़ाने में हम आगे लेकर जाएं, उन बच्चों को हम रोजगार दिलाने में सहायता करें। ये ही सच्ची समाज सेवा है। आप सब मिलकर इस कार्य को करें और आप लोगों के सहयोग से जितना मेरे से होता है मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैंने ये भी देखा है क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का युग है, आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ और आपने पूरे भरे मन से कहा कि अकेला चना कभी बाहर नहीं झोंक सकता। आपने सबको, पूरे सर्व समाज को, पूरी टीम को आपने इसका क्रेडिट दिया, आपने सबके सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। लेकिन मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोगों को ये आपका जो एक्ट है वो पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा, और उन्हें आपके नाम ले लेके उन्होंने आपके खिलाफत में कुछ वीडियो भी जारी किए। चलिए हम इस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, लोग अपना अपना काम करते हैं, मैं आपके जीजीविषा को देखता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप बेटियों की शिक्षा पर तो आप पूरे समाज की जोर दे रहे हैं, लेकिन बेटियों की शिक्षा पर आप ज्यादा जोर क्यों देते हैं? रघुवंशी जी, बेटी एक जो है समाज का हिस्सा होता है। मैंने उस दिन भी बोला था सम्मेलन में कि बेटी एक घर नहीं 2 घरों का मतलब जो है ना उजाला करती है। जैसे कि अगर कोई बच्ची एजुकेटेड होगी, वो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वो रोजगार में जाएगी या अच्छा जॉब करेगी, तो अपने परिवार का नहीं, आने वाली अपनी पीढ़ी जिस परिवार में जाएगी उनको भी शिक्षित करेगी, अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करेगी। तो बेटियों को ही हमें, जो महिला हमारी है, आपने देखा होगा एक मातृशक्ति ऐसी चीज है जिसको वो माँ से लेकर के आपके अंतिम छोर तक इस समाज को विकास देने की, इसको गति देने का कार्य करती है। इसीलिए महिलाओं को हम सम्मान दें और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी कड़ी में मैं पूरे समाज से भी ये अपील करता था कि मेरे जो मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, मैं अपने वरिष्ठ समाज सेवियों से भी अपील करता हूं कि आप सभी मिलकर के, अब आपने एक क्वेश्चन अभी किया था कि लोगों का काम तो कहना है, तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। मैं विरोधी नहीं कहूंगा, मैं तो अपने भाई कहूंगा, वो बेशक जो मर्जी समझे। उन्होंने बोला कि जो जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं कि उपाध्याय
जोगियों में कैसे शादी कर सकते हैं। जैसा 11 बेटियों की आपने शादी की बात की, 11 बेटियों की शादी के बारे में भी उन्होंने बोला कि ये उपाध्याय जोगियों में कैसे शादी कर सकते हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे भाई, आप इस समाज को जातियों में मत बांटो। ये इतने सालों से अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जातियाँ हैं। जो जोगी हैं वो भी हमारी बेटी हैं, उपाध्याय लिख रहे वो भी हमारी बेटियाँ हैं। मैं सभी समाज से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को आप जो है ना उन पर ध्यान देने की कोशिश है, जो हमें समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बेटियों को भी बांटने की कोशिश कर रही है। कि आपने देखा होगा एक वीडियो काफ़ी चर्चा में उस आदमी ने शामली से की, उस नेता ने शामली में जाकर के उस वीडियो को किया कि भाई जोगियों में कैसे शादी कर सकते हैं उपाध्याय जोगियों में कैसे शादी कर सकता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप भी वो लोग हैं जिन्होंने इन उपाध्यायों में आकर शादी करी, उपाध्याय इन जोगियों में आकर के शादी की। आपको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। पूरे समाज के नेताओं को मैं ये हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूँ कि आप, हमारा समाज एक है और एक ही रहेगा। आप इनको बांटने की कोशिश न करें। पूरे समाज का व्यवहार पूरे समाज के साथ आप मिल करके चलें, क्योंकि पूरा समाज, हम सामाजिक समरसता के नेता हैं, हम सनातनी हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं। आप पूरे समाज को लेकर के एक ही मतलब वाणी बोलें और एकत्रित रहें। कभी भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पूरे युवाओं को मैं ये आह्वान करता हूँ कि आप अपनी शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आप अगर उनका जवाब देने लगेंगे तो अपने समय में से ही कटौती करेंगे। बहुत सीधी सी बात है। अच्छा, एक सवाल बड़ा उछल रहा है कि आप लोग जोगीनाथ समाज से आते हैं, तो बार बार इस समाज को आरक्षण की मांग उठती है अलग अलग जगहों से, और सरकारों को भी पता है, विभिन्न राजनीतिक दलों को भी पता है कि एक बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो पॉलिटिकल लोग इसको वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। कभी आपको घुमंतु जाति में डाल देते हैं, कभी SC ST में डालने की बात होती है, कभी OBC में डालने की बात होती है। ये आपके हाथ में कुछ आया है अभी तक, या केवल ये एक सपना ही सपना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आज क्या मतलब ये बताना चाहता हूँ कि मैं करीब 50 साल से ऊपर की मेरी एज हो चुकी है, और मैं ये देख रहा हूँ कि कई राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में हमारा ये OBC में ये हमारी जाति आती है। एक नाथ संप्रदाय में अलग अलग नामों से हमें जाना जाता है। कहीं पे हम नाथ हैं, योगी हैं, जोगी हैं, उपाध्याय हैं, गोस्वामी हैं, गिरी, पुरी, भारती, ऐसी काफ़ी कैटेगरी हैं जो हमारे समाज को अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई राज्यों में, हमारा हिमाचल में हमें ST का दर्जा मिला हुआ है, वहाँ जोगी जाति के नाम से हमें ST का दर्जा मिला हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ अपने समाज को कि हमें आर्थिक स्थिति मजबूत करनी जो हमारी पहल होनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया, आज तक घुमंतु जातियों का जो अभी काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि हमारी सरकारें हमें घुमंतु आयोग बनाएगी, हमें उसमें लेके जाएगी। हम इस पहल का स्वागत करते हैं कि सरकार हमें लेके जाएगी, लेकिन मैं अपने युवा भाइयों से, समाज के भाइयों से ये बताना चाहता हूँ कि 2012 में भी हमने हरियाणा के अंदर फतेहाबाद में एक रैली की थी, और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उसकी अगुवाई की थी, और हमने उनको मुख्य अतिथि बनाया था। और हरियाणा के अंदर उन्होंने बोला कि आपके समाज को हम अलग से आरक्षण देंगे, घुमंतु आयोग बनाएंगे, घुमंतु बोर्ड बनाएंगे, और उसके बनाने के बाद आपकी जोगी जाति का हम इसमें उद्धार करेंगे। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, आज 13 साल बीत चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है वो केंद्र में भी है, वो आज हमारे हरियाणा में भी है, लेकिन आज तक हमें कोई भी उस आयोग का, न तो कोई आयोग का गठन हुआ हरियाणा में, ना ही आज तक हमें उसका कोई बेनिफिट मिला। हमारे बच्चों के कई बार सर्टिफिकेट बने, लेकिन उनका कोई बेनिफिट आज तक भी हमारे समाज को नहीं मिला। यूपी में तो आपके सर्टिफिकेट बनने भी शुरू हो गए थे। यूपी में हमारे समाज का कोई सर्टिफिकेट नहीं बना। यूपी के अंदर तो अभी हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि हम एक घुमंतु आयोग बनाएंगे, उसमें हम आपकी जाति को शामिल करेंगे। सासी हैं, बावरिया हैं, कालभेलिया हैं, सपेरा हैं, आदि आदि कई समाजों की उन्होंने घोषणा की। उसमें हमारे समाज का भी नाम लिया कि भाई जोगी समाज को भी हम इस संगठन में, इस आयोग में इसको गठन करेंगे, जल्दी हम इसका गठन करेंगे। लेकिन मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा ये मानना है, एक सामाजिक नेता होने के नाते, ये केवल एक चुनावी जुमला है। आज तक 15-20 साल हो गए, मैं भी अपने जीवन में देख रहा हूँ, ना तो किसी बोर्ड का आज तक गठन हुआ है, ना किसी ने कोई हमारी जाति का कहीं शामिल किया है। राजस्थान के अंदर भी हमने काफ़ी इस बात के लिए वो किया है, काफ़ी आंदोलन किए हैं, अभी भी लेटेस्ट आंदोलन हुए हैं। केंद्र सरकार ने भी इसका एक घुमंतु आयोग का गठन किया था, उसके चेयरमैन भी बनाए, उनमें
जो बोर्ड के चेयरमैन बने, मेंबर बने, उन्होंने सिफारिश की कि भाई इस समाज के लिए ये कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोगों ने संसद में भी, लेटेस्ट संसद में भी उठाया इस मुद्दे को, लेकिन आज तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सिफारिश मानी नहीं गई, सिफारिश आज तक लागू नहीं हुई, ना मानी गई। तो मैं तो यही कहूंगा पूरी अपने जितने भी सरकारें हैं कि आप इस समाज की तरफ ध्यान दें, इस समाज को भी कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी ना करें, इस समाज को भी आप आगे ले जाने का काम करें, क्योंकि हमारा समाज अति पिछड़ा है और हम ओबीसी में यहाँ पे आते हैं। ओबीसी में काफी जातियां आती हैं, उसके रहते हुए भी हमारा समाज का इतनी दयनीय स्थिति इन लोगों ने की है कि कभी उसकी किसी भी बात को आगे नहीं रखा जाता। सब लोग जितने भी राजनेता हैं भीड़ के माध्यम से सब उसके बाद केवल हमारा इस्तेमाल करते आए हैं। आज तक कोई भी ऐसी कार्रवाई कोई हमारे बच्चों के लिए, समाज के लिए आज तक नहीं की गई। कुल मिला के आप अभी तक की जो स्थिति रही है राजनीतिक दलों की, विभिन्न सरकारों की, आप यही मान रहे हैं कि वो आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, आपको लुभाव देते हैं, वोटों की फसल काटते हैं और जय श्री राम, वो आगे आपका ध्यान नहीं रखते। तो आप अभी दूध के जले छाछ को फूक फूक के पीने की स्थिति में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जितने भी पार्टी हैं केवल हमारे समाज का आज तक यूज करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा मैं तो अपने समाज के जो काफी नेता हैं, जो कई पार्टियों में काम करते हैं, सामाजिक नेता हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, आप हमें सरकारें सब अच्छी हैं, सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमें अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए। जब तक हमारे समाज के लिए कोई कुछ करना दे, क्योंकि सरकार की हम सरकार की वाई तब लूटनी चाहिए जब सरकार हमें कुछ दे दे। सरकार ने आज तक इस समाज के लिए कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं पूरी सरकारों से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आप 25 साल से 2025 अभी खत्म होने वाला है, करीब 2014 से आपकी सरकार बनी है, योगी समाज को आज तक आपने कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री और जितनी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि आप इस समाज का भी कुछ ध्यान रखें, इसको भी आगे लेकर चलें, इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ें। बहुत अच्छी बात हो रही है। जोगी समाज के एक बड़े हस्ताक्षर हैं योगी तेजपाल सिंह। समाज का एक संगठन है अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन। समाज ने उनको उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तमगा दिया हुआ है। तमगा ऐसे दिया हुआ है क्योंकि वो समाज के प्रति दिल और अपने जज्बे में दर्द रखते हैं। वो बेटियों को पढ़ाने के हिमायती हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के हिमायती हैं, लेकिन सरकार को भी ये कह रहे हैं कि हम अब आपके छलावे में नहीं आने वाले हैं, लेकिन सरकारों को भी ये अपील कर रहे हैं कि आप हमें कुछ ऐसा जरूर दीजिए जिससे हमारा समाज भी मजबूत हो सके। आपको कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा। आपके इस बारे में क्या विचार है आप कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे हैं व्हाइट प्रिंट हिंदी। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ।